आस्था इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ब्रोकर चैनल पार्टनर है। इसमें क्या है कि आस्था इंश्योरेंस एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो बीमा से संबंधित काम करती है। बीमा सभी तरह के बीमा करती है, इससे चाहे वाहन बीमा हो, चाहे लाइफ बीमा हो, चाहे एलआईसी हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो और यूबीआई हो, सभी तरह के ये बीमा आस्था इंश्योरेंस करती है। या तो वाहन बीमा हो, सब सारे बीमे जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी बीमे हैं, आपको एक ही चैनल पार्टनर के माध्यम से आपको मिलेंगे। आप देखेंगे आपके पास जैसे बाइक है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आप खुद से ही अपना वाहन का बीमा आप खुद कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे काफ़ी दूर-दराज से लोग भी आए थे मीटिंग में, मैंने देखा तो काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम देखने को मिला, जिसमें सुभाष यादव जी के माध्यम से सारी टीम थी। तो मैंने देखा काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोगों से जब बातचीत हुई तो काफ़ी जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा। बीमा यहाँ पे एक बार कोड लेने पर सभी तरह के बीमा पॉलिसी आप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अपना, अपने लोगों का, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों का, सबका किसी भी हर तरह के बीमा पॉलिसी इनके यहाँ उपलब्ध है। और मैं नंबर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यदि अगर कोई पॉलिसी करवाना हो या कोई अगर अच्छी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एक रोज़गार का मौका आस्था इंश्योरेंस देती है। जैसे कोई बेरोज़गार है, घर बैठा है, कोई काम की तलाश में है, तो वो एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म में से जुड़कर वो अपनी लाइफ़ को सेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरियर बताया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर बताया गया है। तो कैरियर तो मैं इस तरह से नहीं बता पाऊँगा, इंश्योरेंस बट सेक्टर अगर में आप मैं पहले जानना चाहते हैं तो था मैं और नंबर आपको इंश्योरेंस डिस्क्रिप्शन सेक्टर में दे में दूँगा, जानकारी दी, तो मैं आप एलआईसी उस का भी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट भी अभिकर्ता आप बात रह चुका करके हूँ आप जुड़ और सकते हैं। जीटीबस का भी और अभिकर्ता यहाँ रह पे चुका हूँ। बहुत सारे अचीवर थे जो कुछ जिन्होंने समय बोलेरो मतलब कि अचीव किया उसके है बाद हमने और छोड़ दिए थे इंफीनिटी भी अचीव किया है इंश्योरेंस का और रिटायरमेंट भी लिया, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र को। रिटायरमेंट भी है, सैलरी काफ़ी भी है, दूसरा कमीशन भी बिजनेस है, करना ब्याज शुरू कर भी दिए है। थे, ठेकेदारी तो हमारी यहाँ चल पे रही थी, कैसे बेनिफिशियल बड़ा काफ़ी हो चीज़ें गया था तो आपको हमने मिलती जो है हैं। तो लेकिन इस मीटिंग में हमने देखा जब उसके बाद बहुत हम ही लोग बेहतरीन इंश्योरेंस को प्लान कर उनका दिए थे, और जो भी इंश्योरेंस किया कैरियर गया प्लान बहुत ज़बरदस्त है। उसकी मेच्योरिटी आ रही थी, तो हम तो चाहेंगे कि मैनेजर जो साहब लोग हमको फोन कर बेरोज़गार रहे हैं, थे रोज़गार की तलाश में हैं, कि सुभाष जी जरा वो देख एक बार लीजिए संपर्क आपके करें और साथ में संपर्क ये करके फलाने फलाने नाम पूरे के ऑल मैडम इंडिया हैं, से कहीं से महिला भी हैं, हैं उनका घर कहाँ पड़ता है, और उनको आप आप सूचना जुड़कर दीजिए, उनका काम उनके पैसा साथ कर 5 लाख सकते का हैं, है। पार्ट टाइम, फुल टाइम। हमने कहा साहब उनकी तो मेच्योरिटी आ गई, कहाँ? हाँ, बहुत उनकी अच्छा लगा मेच्योरिटी इनका आ गई। प्रोग्राम। तो किसी को आइए 2.5 आगे लाख, कुछ किसी को दिखाते 3 हैं लाख, किसी कुछ को 9 वीडियो लाख क्लिप रुपया, इनका जिस जो है, हिसाब से किसी का वो 11-12 बताना लाख करके रुपया मेच्योरिटी अपनी जा रही है। तो वो कैसे स्टार्ट डायरेक्ट किया हम अपनी लाइफ मतलब में। कि मुझसे संपर्क हमारा होता रहा और उसके बाद जो है कि हमने कहा कि ऐसी कंपनी के साथ हम जुड़े थे, हम छोड़ भी दिए हैं। कंपनी नोटिस दे रही है कि भैया उनका पैसा वो कह दीजिए उठा के ले जाए। और हमारे कितने मित्र ऐसे थे कि ऐसे ऐसे कंपनी में जुड़ गए कि जो कंपनी तो आई लेकिन उसके बाद कंपनी चली गई, लेकिन कंपनी को ढूंढते रहिए। लेकिन हम ऐसे कंपनी के साथ जुड़े थे कि जो आज नोटिस दे रही है, उनको मेजोरिटी दे रही है, उनका सरेंडर का पैसा दे रहा, अगर 3 किस्त जमा हो गया वो भी बुला बुला के दे रही है कि मतलब कंपनी बुला बुला के पैसा दे रही है, चाहे वो कम पैसा हो, चाहे ज्यादा पैसा हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे उसका 10 लाख रुपया। हम ऐसे कंपनियों के साथ जुड़े थे तो एक उत्साह हो जाता है। तो हमने कहा कि सर इस काम को हम थोड़ा से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सर लोगों का सहयोग मिला, हम शुरुआत कर दिए। हमारे 3 लोग मिल गए, संजय जी, महेंद्र जी, संदीप जी। उसके बाद धीरे धीरे हम शुरुआत कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी काम करते हैं वो हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस से हटकर हम कुछ भी नहीं काम करते। और बीमा का काम एक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि कोई बीमा कंपनी बता दे कि आज से चाहे 50 साल का रिकॉर्ड ले लीजिए, 70 साल का रिकॉर्ड ले लीजिए, 100 साल का रिकॉर्ड ले लीजिए कि कोई बीमा कंपनी कोई बता दे कोई बीमा कंपनी भग गई, आपको एक भी इतिहास, आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि बीमा कंपनी कोई भग गई।
और बीमा के साथ साथ हम लोग जो काम करते हैं वो लोगों का बचत और सुरक्षा का काम करते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कमाते हैं तो कमाने के साथ साथ हम लोगों को कुछ न कुछ बचत करना है। अगर हम बचत नहीं कर पाएंगे तो मान लीजिए कि हम आगे कोई काम, बड़ा काम नहीं कर सकते। बीमा ये काम करती है, आपको बचत करवाती है। बीमा का काम है आपका सुरक्षा का काम है। अगर बाई चांस से कोई बात हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो उसमें 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख कोई माई का लाभ नहीं होता है। ये शायद आप लोगों को अनुभव नहीं है, लेकिन हमको अनुभव है। जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी के साथ डेथ हो जाती है, मात्र कोई जाता है तो आश्वासन देता है कि भैया हम हैं, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 पैसा माई का लाभ कोई देने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जब हम खड़े हुए हैं, हम कहीं पे गए हैं, हम कहते हैं घबराइए मत, आपको यार घबराइए मत, अब देख लीजिए, काम निपटा लीजिए, तेरही उड़ही, उसके बाद हम आएंगे, एक दिन पेपर पर भराएंगे, कम से कम इनका जो है कि इतने का पॉलिसी हुई थी, ये पॉलिसी मिली। वहाँ कृष्णा प्रसाद भी गवाह हैं। उसके बाद 10 लाख, 5 लाख रुपया उन लोगों के पास हम लोग जाके दिए हैं, और आज वो परिवार भगवान के रूप में मानता है। तो हमसे बड़ा सामाजिक काम भी आगे कौन करता है। दूसरी बात क्या है कि आज हम लोगों को सबसे बड़ी देश में हमारी क्या है, बेकारी, बेरोजगारी की है। आज बेकारी और बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है कि सरकार नौकरी को छीनती चली जा रही है। लोग कमाने के चक्कर में किसी ने कंपनी में जाके भटक रहे हैं, और जाके जुड़ रहे हैं, और जाके जुड़ के धोखा खा रहे हैं। जब धोखा खा रहे हैं तो आज अगर उनको हम जो है, आज अगर उनको हम जाके कहते हैं कि ये अमृत है, तो अमृत है, ये इसको थोड़ा पीजिए, और वो लोग जो है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो चूना ही आ गए हैं लगाने के लिए। शायद इसीलिए हम आज जितनी रफ्तार से काम करना चाह रहे हैं, उतनी रफ्तार से साथियों नहीं करना चाहते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा, कहानी के माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश करूंगा। एक बार एक गोबड़ौरा था, और एक जो है मधुमक्खी थी। मधुमक्खी जाके गोबर में फंस गई, और उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दीजिए। और गोबड़ौरा ने जो गोबर में रहता है उस मधुमक्खी को निकाल दिया, और जब मधुमक्खी को निकाल दिया उसके बाद मधुमक्खी की जान बची। तो उन्होंने ये कहा कि आइए हमारे यहाँ, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। तो गोबड़ौरा महाराज जो है कि वो मधुमक्खी के पास में गए। जब मधुमक्खी के पास में गए तो उसके बाद में उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद उनको मधु का जो है कि रस लाई, उसने कहा कि इसको थोड़ा से चखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मधुमक्खी का जब रस अंदर गया तो कहें इसमें क्या स्वाद, कहें कोई स्वाद हमको नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद दूसरी बार लाई, कहें क्या बात है। उसके बाद कहें हमने और बढ़िया शहद लाया, उसके बाद वो कहें कि अभी हमको स्वाद नहीं है। उसके बाद तीसरी बार जब लाई तो उसके बाद कहें अभी मुझे स्वाद नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्या है साथियों, तब उसके बाद कहें कि बात क्या है, आखिर इनके पास ये अंदर इतना मिठास, इतनी बेहतर से बेहतर मैं शहद ला के दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में ये स्वाद मुंह में नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया कि जरा जाके देखिए, तो पानी लाई। उसके बाद मुंह में उन्होंने कहा कि जरा मुंह को धो लीजिए। जब उन्होंने मुंह के धुलाई किया, उसके बाद जब धुलाई किया कहा कि अब शहद आप डाल लीजिए। उसके बाद शहद उन्होंने स्वाद चखा, कहा बहुत बढ़िया, एकदम अमृत के समान है। साथियों, इस तरीका से कहने का मतलब कि लोगों के अंदर जो है कि चूना लग चुका है, इतना चूना लग चुका है दिमाग में। आज हम उस चीज को शहद को ले जाके जा रहे हैं, ठूस रहे हैं, डाल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं मीटिंग में आइए, लेकिन उनके अंदर वो घुसने की ताकत नहीं है। बार बार इसीलिए कहते हैं कि वो जब तक ये चूना जो है कि दिमाग से नहीं जाएगा तब तक वो शहद अंदर कभी नहीं घुस सकता है। साथियों, जो चीज हम लोग आप चले हैं वो इंश्योरेंस का सेक्टर है। सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का आलम है। रोजगार पे कहते हैं चूना लग रहा है, इसमें हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर पे आते हैं। हम कहते हैं वेतन है, कमीशन है, रिटायरमेंट है, पेंशन है, गिफ्ट है, नौकरी की सारी चीजें 10 साल कर लीजिए, 5 साल बस का करियर कर लीजिए, बहुत आपने समय गंवाया है। 5 साल मात्र कर लीजिए, देखिए अगर आपकी तकदीर नहीं बदल जाती तो फिर हमसे कई सामाजिक काम करते, लोगों को बचत करते, सुरक्षा का काम करते हुए। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी भीड़ की दुनिया में जुटाने की जरूरत नहीं है। मात्र 3-4 बीमा कर दीजिए,
एक एलआईसी का एजेंट है, थोड़ा थोड़ा से आप लोग तुलना कीजिए। एक एलआईसी का एजेंट है, अभी करता है, चाहे वो बजाज का हो, चाहे रिलायंस का हो, चाहे एलआईसी का हो, चाहे स्टेट बैंक का, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का, पीएनबी का, किसी कंपनी का हो, जिंदगी भर उसको बीमा करना है, जिंदगी भर बीमा करना है बात कमीशन पे। लेकिन आपको एक बार बीमा करना है, उसके बाद पूरी जिंदगी में नहीं करना है। अगर आप नहीं करेंगे, हम समझाएंगे कि आपको वेतन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको टू व्हीलर है, आपको फोर व्हीलर है, कौन सी कमी है, आपको बैंकांग है, स्विट्जरलैंड है, आपका पटाया है, आपके जो है कि आपका सुंदरबन है, तमाम प्रकार के टूर भी आपके साथ में है, केवल इंश्योरेंस का काम करते हुए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके घर से, आपके नात पात से, आपके रिश्तेदार से, आपके लड़के से, आपके भाई से, आपके लोगों से कोई बीमा, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस कोई दूसरा एजेंट लेके चले जाएगा। और आप खाली इस कैरियर को देखते गए कि महेंद्र हमको समझाए थे, संदीप हमको समझाए थे, जितेंद्र हमको समझाए थे, सुभाष हमको समझाए थे। अगर आज हम जुड़े रहते तो हम भी इस चीज को पाते। हम ऐसी जगह जो काम करते हैं साथियों, आज मैं कहा छोटे चीजों को नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे पास वो चीज है कि हमको सबसे अच्छा लगता है कि जब हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, हम लोगों को रोजगार देते हैं। आज भी 10-20 हजार रुपया जिसको चाहूँ तब भी उसको रोजगार में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ करोड़ों की चीजें हैं। वो चीज जब आप किसी के कहिए कि आपका घर का लड़का बेकार है, बेरोजगार है, 18, 20, 25 साल का है, अगर जब कहिए उसको लाके हम रोजगार पे लाके खड़ा कर सकते हैं। वो अपने को ये नहीं साबित कर सकता मैं बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ लिख कर बेकार हूँ। और यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे बड़ी खुशी मिलती है लोगों को। आप लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग बिजनेसमैन मिलते हैं। जब बिजनेसमैन मिलते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग उसका आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो हम ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे कोई लेकिन नहीं लग सकता है। हम लोग बचत का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं, हम लोग बीमा का काम करते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते हैं साथियों। उसके साथ साथ इंश्योरेंस को आप जान रहे हैं, आस्था इंश्योरेंस यानी कि डिजिटल मल्टी सर्विस लिमिटेड, यानी कि कारपोरेट ब्रोकर और दोनों को हम लोग लाइसेंस है, दोनों का साथ में हम लोग काम करते हैं। ये नहीं है हम लोग बड़ी कंपनी के साथ करते हैं, बस रहते कि हम लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि हम कितने बड़ी कंपनी के साथ कर रहे हैं। जब इस चीज़ को धीरे धीरे जानकारी हो जाती है तब आप लोगों को लगता है कि हम बड़ी अच्छी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ों के साथ कर रहे हैं, IRDA के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, भारत सरकार के काम करते हैं। हम लोग ऐसे कंपनियों का काम करते हैं। हम लोग चिट फट कोई नॉन बैंकिंग, कोई फाइनेंशियल, कोई चिट फट, कोई इस तरीका से छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग समझने की जरूरत है। हम लोग ऐसे कंपनी के साथ काम करते हैं साथियों। यही से मैं अपनी वाणी को विराम देता है तथा सभी लोगों से नमस्कार करता हूँ।